चाहता हूं कि क्या बेसिकली हमारी पॉलिटी को खतरा है, और उस पॉलिटी को खत्म करने के लिए आरएसएस को जो बड़ी मदद मिल रही है जी, वह बड़ी मदद ग्लोबल कैपिटल से मिल रही है, कारपोरेट से मिल रही है। और जब तक आप अपनी पॉलिसी में ग्लोबल कैपिटल के खिलाफ लड़ने की कोई पॉलिसी नहीं बना पाइएगा, आरएसएस की प्लानिंग को रोक पाने में, भारतवर्ष में ऑटोक्रेसी ले आने की, फैसिज्म कह लीजिए ले आने की जो प्लानिंग है, उसको रोक नहीं पाएंगे। तो मैं कह रहा हूं कि विपक्ष की हालत देखिए। अभी जब यह प्रस्ताव आया कि अब जो इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट की जो कमिटी थी, टीम थी, उसमें 3 लोग हुआ करते थे, प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। भाई, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन प्रोसेस से अलग जब किया गया तो वह अलार्मिंग था कि अब इलेक्शन कमीशन की पूरी ऑटोनॉमी खत्म हो गई। ये सब लोग जानते हैं कि किस तरह से बीजेपी मैनिपुलेट कर रही है इंडियन गवर्नमेंट। हमारे सभी इंस्टीट्यूशंस उनके अपने इस पॉलिटिक्स में जो टूल्स बने हुए हैं जी, तो उस समय अगर एक नेशनल मूवमेंट बिल्डअप हो सकता था, वह काम नहीं किए। अब वो काउंटर करने के लिए भाई हम तो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो बाहरी आ गए, अब इसमें बहुत बड़ा हिंदू मास है, उसको लगता है हाँ भाई बांग्लादेश से घुस गए हैं, पाकिस्तान से घुस गए हैं, बिहार में तो नेपाली आके घुस गए, निकाल बाहर। तो वही सामंती मन मिजाज जो है वह समाज में प्रभावित हो जा रहा है। आप उस समय अगर नेशन को ये बताते कि देखो एक ही तुम्हारे पास अधिकार था, एक व्यक्ति एक वोट देने का जो अधिकार था, ये बहुत लंबे संघर्ष के बाद हुआ, ये अभी खत्म करने के लिए चुनाव आयोग के चुनावी प्रक्रिया में उसके अध्यक्ष को चुनने की प्रक्रिया से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अलग किया जा रहा है। इसके खिलाफ विरोध करो। यह छोटा भी काम विपक्ष नहीं कर पाया। अब विपक्ष खाली यह कह रहा है कि 20% ये हो जाएगा, 10% ये हो जाएगा। अगर आपको ये लग रहा है तो एक मैं कह रहा हूं कि तो भाई ये फार्स अगर इलेक्शन हो रहा है तो आप कम से कम कहो कि अगर ये सब नहीं हटाया गया तो हम इलेक्टोरल प्रोसेस में जाके करेंगे क्या बिहार में? हम लोग अलग थलग रहेंगे। आप चुन लीजिए जिसको चुनना। हाँ, कुछ तो रास्ता है। हम कह रहे हैं कि आपको तो कुछ बात कहनी पड़ेगी ना। आप अभी कहते जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि अच्छा हम कर ले। ये क्या है भाई? ये वो आपको यहाँ तक ये हालत हो गई है, आपकी बात को